हेलो फ्रेंड्स। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणापटिया हमारे HIV स्पेशल चैनल्स में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है HIV वायरल लोड। इस वीडियो में हम जानेंगे HIV वायरल लोड का मतलब क्या होता है, CD4 काउंट एंड वायरल लोड के बीच में क्या अंतर होता है, HIV वायरल लोड का रिपोर्ट कब करना होता है, उसका कीमत क्या होता है, HIV वायरल लोड का नॉर्मल रेंज क्या होता है या कितना होना चाहिए। वायरल लोड TND यानी कि टारगेट नॉट डिटेक्टेड का मतलब क्या होता है, क्या TND का मतलब HIV क्योर यानी कि HIV मिट गया ऐसा होता है। U इज इक्वल टू यू यानी कि अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल क्या होता है। यदि HIV वायरल लोड बढ़ जाता है तो क्या संकेत देता है, और क्या हाई वायरल लोड यानी कि ज़्यादा वायरल लोड एड्स को दर्शाता है। तो इन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला सवाल, HIV वायरल लोड का मतलब क्या होता है। किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर 1 ml खून में कितने वायरस है उसको कहते हैं HIV वायरल लोड। CD4 काउंट और HIV वायरल लोड, इन दो केस में कौन सा रिपोर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा रिपोर्ट क्या दर्शाता है। तो CD4 काउंट हमको स्टेज डिसाइड करने में मदद करता है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कितना है उसे मालूम पड़ता है। जब HIV वायरल लोड से हमारी जो दवाई चल रही है उस दवाई से HIV के वायरस कंट्रोल में है या नहीं है, हमारी बीमारी कंट्रोल में है या नहीं है, हमसे किसी और HIV नेगेटिव इंसान में HIV फैलने का खतरा है या नहीं है, और क्या हम TLD में से LD यानी कि ट्रिपल रिविजन से डबल रिविजन में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं। तो ये सभी सवालों के जवाब हमको HIV वायरल लोड के माध्यम से मिल सकता है। HIV वायरल लोड का रिपोर्ट्स कब करना चाहिए। अक्सर HIV का इलाज चालू करने के वक्त वायरल लोड का रिपोर्ट्स हम नहीं कराते हैं, लेकिन HIV का इलाज चल रहा है और 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद HIV का वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराते हैं। यदि ये रिपोर्ट सही आता है, नॉर्मल आता है, तो उसके बाद हर एक साल में एक बार वायरल लोड का रिपोर्ट्स करना होता है। HIV वायरल लोड का रिपोर्ट का कीमत क्या होता है, उसकी प्राइस क्या होती है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हो और किस किस्म की लेबोरेटरी से आप टेस्ट करा रहे हो। तो विभिन्न लेबोरेटरीज में और विभिन्न शहरों में इसका कीमत अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसके रेंज की बात करें तो ये 2000 से लेकर 5000 रुपये के बीच में हो सकता है। हमारे क्लिनिक में मेट्रोपोलिस के साथ हम जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आप हमारे क्लिनिक पर आकर आप मेट्रोपोलिस का रिपोर्ट जो वायरल लोड का है वो सिर्फ 1500 रुपये स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर आप करवा सकते हैं। HIV वायरल लोड का नॉर्मल रेंज क्या होता है, क्या तो HIV वायरल लोड कितना होना चाहिए। तो याद रखिए, जितना वायरस कम होगा उतना ही आप में शरीर में खतरा कम होगा। जो भी आपका रिपोर्ट्स होगा उसका लोअर लिमिट अलग अलग हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सी लेबोरेटरी से कौन से मशीन से आपका टेस्ट होता है। कुछ लेबोरेटरीज में लोअर लिमिट 20 से कम होता है, कुछ में 50 से कम होता है। गवर्नमेंट का जो आईसीटी सेंटर्स है वहाँ का लोअर लिमिट 150 है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो डिपेंड्स करता है कि आपका रिपोर्ट्स के अंदर लोअर लिमिट क्या है, कितना होना चाहिए। तो जितना कम हो उतना बेहतर है। जितना वायरस आपके खून 1 ml खून के अंदर कम रहेगा उतना ही आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति पर हमला कम रहेगा। HIV के वायरल लोड के रिपोर्ट के अंदर आपने अक्सर रिपोर्ट में पढ़ा होगा TND, इसका मतलब होता है टारगेट नॉट डिटेक्टेड। अब टारगेट नॉट डिटेक्टेड का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए जो भी हमने लेबोरेटरी से टेस्ट कराया है उस मशीन का लोअर लिमिट 20
तो जब किसी इंसान के खून के अंदर 1 ml खून में वायरस की संख्या 20 से कम हो जाए, यानी कि 1 से लेकर 19 के बीच में होगा, तब मशीन को वो एचआईवी का वायरस नहीं दिखेगा। तो मशीन वहां पर रिपोर्ट में दिखाएगा टारगेट नॉट डिटेक्टेड। याद रखें, यहाँ पर मशीन रिपोर्ट्स में नेगेटिव नहीं लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है टारगेट नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ है कि वायरस की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि लेबोरेटरी का मशीन को नहीं दिख सकता। टीएनडी यानी कि टारगेट नॉट डिटेक्टेड या तो अनडिटेक्टेबल का मतलब क्या एचआईवी क्योर होता है? क्या इसका मतलब एचआईवी मिट गया ऐसा होता है? अक्सर लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि वायरलोड का रिपोर्ट टीएनडीए टारगेट नॉट डिटेक्टेड है, मतलब उसको एचआईवी मिट गया है, तो अब उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं होता है। कभी भी टीएनडी टारगेट नॉट डिटेक्टेड है तो अनडिटेक्टेबल का मतलब क्योर नहीं होता है। एचआईवी मिट गया ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी एचआईवी की दवाई को बंद नहीं करना है, अपनी एचआईवी की दवाई को नियमित रूप से खाते रहना। अक्सर आपने सुना होगा U इज इक्वल टू यू का मतलब क्या है? U इज इक्वल टू यू का मतलब है अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। अनडिटेक्टेबल का मतलब है कि यहाँ पर वायरस की संख्या 200 से कम हो। जब वायरस की संख्या 200 से कम होती है, तब एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से एचआईवी नेगेटिव व्यक्ति में एचआईवी नहीं फैलता है। बिना कॉन्डोम भी एचआईवी नहीं फैलता है। तो जब वायरस की संख्या 200 से कम हो जाए, तब इंसान चाहे तो बिना कॉन्डोम सेक्स कर सकता है। और यदि कोई इंसान प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहता है, कोई कपल है जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को एचआईवी है और दूसरे को एचआईवी नहीं है, तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसको अपना वायरल लोड जब तक 200 से कम नहीं होता तब तक इंतजार करना है। जब वायरल लोड की संख्या 200 से कम हो जाए, तब वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। वायरस की संख्या 200 से कम होने पर माँ से बच्चे में एचआईवी जाने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। थियोरेटिकली वो 2% से कम हो जाते हैं और प्रैक्टिकली अक्सर हम एचआईवी ट्रांसफर हो ऐसा देखते नहीं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। यू इज इक्वल टू यू और अनडिटेक्टेबल का मतलब क्योर नहीं होता है और टीएनडी का मतलब क्या होता है। तो अब जानते हैं, यदि किसी इंसान का एचआईवी का वायरल का रिपोर्ट ज़्यादा आता है, 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? जब तक आपका वायरस का रिपोर्ट 1000 तक है, तक आपकी दवाई काम कर रही है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका वायरस की संख्या 1000 से ज़्यादा है, तो उससे कुछ कारण हो सकता है। उसका मुख्यतः कारण ये है कि आपने अपनी एचआईवी की दवाई को नियमित रूप से नहीं खा रहे हो। आप हर रोज़ नहीं खा रहे हो, तय वक़्त पर नहीं खा रहे हो। यदि डॉक्टर ने आपको 2 बार खाने के लिए बोला है, तो 2 बार की जगह पे कोई 1 बार खा रहा है। 1 बार गोली खाने के लिए बोला है, तो आधी गोली खा रहा है, या तो अल्टरनेट डे पे खा रहा है, या तो अपने आप ही दवाई को चालू करता बंद करते हैं। तो नियमित रूप से दवाई नहीं खाने से आपके वायरस की संख्या बढ़ जाएगी और उसके कारण आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी और अन्य सब बीमारी या तो समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आप नियमित रूप से दवाई खाया है, फिर भी यदि आपका वायरल लोड बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दवाई ने काम करना छोड़ दिया है। उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। तो ऐसे किस्सों में आपको 3 महीने के बाद ऐसा सस्पेक्टेड होता है, तब ऐसे किस्सों में 3 महीने के बाद वापस रिपीट रिपोर्ट कराते हैं। यदि वो भी रिपोर्ट ज़्यादा आता है, दवाई रेगुलर खाने के बावजूद भी, तो फिर आपको ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, ऐसा कहेंगे और आपको कोई नई सेकंड लाइन या तो सेकंड लाइन से थर्ड लाइन दवाई पर शिफ्ट करें। क्या एचआईवी का वायरल लोड का रिपोर्ट ज़्यादा है, तो उसको एड्स माना जाता है? तो नहीं। एचआईवी का रिपोर्ट ज़्यादा है, तो एड्स से ऐसा नहीं कहेंगे। एड्स हम तभी कहेंगे कि जब एचआईवी का वायरल लोड का रिपोर्ट पॉजिटिव है, CD4 की संख्या 200 से कम है और आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, पीसीपी न्यूमोनिया, कैंसर या तो और कुछ। तो यही सब महत्वपूर्ण सवाल थे एचआईवी वायरल लोड से जुड़े हुए। यदि आपके मन में और कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको मददरूप होगा और इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो वो आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हम किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।